प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। और आंसर लगाने से क्या होगा बच्चों कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव यानी कि बच्चा पार्टी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कितना होगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और अगर फॉर्मूला से पढ़े तो V बराबर क्या होता है बच्चों, W अपॉन Q होता है। वाट का जूल हुआ और चार्ज का कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये भी ध्यान में रखना क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखो, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं और लेमडा बराबर होता है कौन सा, प्रति एकांक लंबाई में बच्चों आवेश के परिमाण को, यानी कि यही वाला तो फॉर्मूला निकल जाएगा ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसे यहां से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। आवेश का आयतन घनत्व को हम लोग ये आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, Q बाई A होता है। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। और बच्चों रो बराबर क्या होता है, Q बटा में कौन सा होता है, V होता है। ये आवेश का आयतन घनत्व, ये तीनों को याद रख लो बच्चों, तीनों में से कोई पूछे आप लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। देखो संबंध Q बराबर NE होता है। n क्या होता है बच्चों, एक नंबर होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर वाला होता है। और ये E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर होता है। लेकिन हमसे n नहीं, यहाँ पे देखो n पूछा गया कौन है जो n का मान संभव नहीं है। तो n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी ऐसे करके 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं होता है, सिर्फ ऐसे 3 4 5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखो, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना का कारण होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, फेज डिफरेंस होता है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो और बच्चा पार्टी रिवीजन करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। सार्वजनिक तर्क द्वार नैंड गेट को कहते हैं बच्चा पार्टी, किसे, नैंड गेट को। और नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर y और ऊपर में से बार लग जाएगा, याद रखना ये नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। ओके जी, और और गेट के लिए पूछे तो a प्लस बी बराबर y होता है। और के लिए हमने जोड़ बताया था, एंड के लिए क्या होता है बच्चों, a इंटू बी बराबर y होता है। और नोट के लिए अगर a है तो बराबर में a नोट हो जाएगा, ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है कौन सा, वोल्ट तो विद्युत विभव का होता है, धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये मात्रक विहीन होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं बच्चों, धारा को एम्पियर में और प्रतिरोध को ओम में। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, फटाफट से बता दो। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी।
वो समान रहती है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी अपरिवर्तित भी लिखा रह सकता है, समान यानी कि अपरिवर्तित, कोई चेंजेस ना होना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? बताओ बच्चा पार्टी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ वेक्टर? वेक्टर कौन सा होता है? वो होता है हमारा, हमें लगता है कि विद्युत तीव्रता होता है। कौन सा बच्चा पार्टी? विद्युत तीव्रता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर, देखो बच्चों यहां फॉर्मूला में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ई कहते हैं। ई क्या है सर? ये विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसका मात्रक भी जान लेते हैं। फोर्स का न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम हुआ। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। 12 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर को हमारे साथ चैट सेक्शन में लगाते चलो, रिवीजन करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है बच्चा पार्टी, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाता है। 14 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो। 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा? 25 का निकालना बहुत आसान है बच्चा पार्टी, कई बार हमने निकालने के लिए बता चुका है। अगर 25 का निकालने बोला जा रहा है तो निकालेंगे ना, 2 से लगाओ। पहले ये भागा के टाइप में लगाते चलना। अब 2 से 25 का आधा करो, कितना होगा? 12 दूना 24 होता है और शेष 1 बचता, तो शेष को बाहर लिख देना, 1 यहां पे लिख दो। फिर 2 से लगाओ बच्चों, 6 दूना 12 हुआ, शेष कितना बचा? कुछ नहीं बचा सर, 0 बचा। फिर 2 से लगा दो, 3 दूना 6, शेष नहीं बचा, 0 लगा दो। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष कितना बचा बच्चा पार्टी? 1 बचा। अब वो नीचे से ऊपर की ओर चले बच्चा पार्टी, देखो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये वाला मिला लो किस ऑप्शन में दिया गया है? ये वाला है 1 1 0 0 1। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देख रहे हो ना बच्चों, कितना आसान आसान सवाल है। चलो 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में जिसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग होता है, और जिसका कम तरंग दैर्ध्य होता है वो बैंगनी रंग होता है। ये याद रखोगे। लेकिन बच्चों अगर पूछे विचलन किसका सबसे अधिक होता है तो वो होता है किसका? विचलन पूछे तो बैंगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। कौन सा बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 17 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया बच्चा पार्टी? बता दो क्या होगा? ये दिया गया हाइगेंस साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और अगर बच्चों पूछे कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग करते हैं दिष्टकारी की तरह बच्चों, यानी कि रेक्टिफायर की तरह। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है बच्चा पार्टी तो अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग होगा ये बता दो। ये प्रयोग होता बोरॉन का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा संवेग होता है सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चों कितना होगा? 0 हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन बच्चा पार्टी अगर सिर्फ हो एमीटर का प्रतिरोध कितना होता तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श वोल्टमीटर का ये अनंत होता है। ध्यान में रखिएगा आप सब। चलो
आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना बच्चों। करेक्ट आंसर आपका बी तो हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल देखो, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? दशमिक संख्या 8 का निकालने बोला गया बच्चों, 8 का निकाल लो ना। 2 चौके कितना होता है? 4 दूना 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, शेष 0 बचा। फिर 2 से 2 एकम 2 और शेष 0, यानी कि 1000 किस में है? 1000 बच्चा पार्टी। हमें लगता है कि ये ऑप्शन ही गलत है, ये इसका आंसर होगा 1000 और ऐसे करके लगा होगा। तो हमें लगता है कि आपका करेक्ट आंसर, अगर एक 0 इसमें और होता तो ये हमारा हो जाता है। लेकिन बच्चों ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ही गलत पूछा गया था, इसलिए मैं बता दूं बच्चों, ये वाला ऑप्शन रहे तो लगाना, क्योंकि सर बता चुके हैं ना निकालना बच्चा पार्टी। तो भूल कैसे सकते हो आप लोग, गलत कैसे लगा सकते हो? आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण है। 27 नंबर सवाल है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो 28 नंबर सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है? मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पूछा गया। P बराबर Q इंटू L, या फिर D लिख सकते हो। चार्ज का कूलम हुआ, और लंबाई मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना? लंबाई का मीटर में लिख लो, कूलम इंटू मीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा मात्रक क्या होता है बच्चों, जानते हो? दूसरा मात्रक होता है डे बाई, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 29 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है बच्चा पार्टी, वो चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। 30 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर लगाते चलो, रिवीजन करते चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है जो समान रहती है? वो होता है विभवांतर। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो भौतिक राशि समान होती है उसका नाम होता है विभवांतर। 32 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? बच्चों बता दो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? वो वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 35 नंबर सवाल है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है बच्चों, वो कितनी होगी आपको बताना है। तो वो होता है 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है बच्चा पार्टी? 36 नंबर सवाल का जवाब बता दो। वो दूरी का होता है। ईयर लाइट जो होता है बच्चों, कौन सा? लाइट ईयर जो होता है, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहा कि बता दो प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। ये आप लोग चैट करके जरूर बताओगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो काल्पनिक और सीधा बना लो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन
अगर आपसे पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप लगाओगे 25 सेंटीमीटर। अन्यथा अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है बच्चों? फाई बराबर E इंटू ए होता है सर। फाई बराबर E इंटू ए होता है। E का मात्रक कौन सा होता है? न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि बच्चों एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहां तक नहीं रुकना है। एक मात्रक ई का क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट मीटर भी बच गया और ये वाला भी मात्रक हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। लोहा कैसा होता है? लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, सब लोह चुंबकीय है ना बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है बच्चों? ये बता दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपसे पूछा गया है। अगर ऐसा वाला आ जाए तो बच्चा पार्टी क्या लगाओगे? हमें बता दो, फटाफट से बता दो कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये बता दो। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है सर। ये सब याद है हमें, भूल नहीं भूलेंगे ना। चलो 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है वो ध्वनि तरंग होता है। साउंड वेव इज नॉट कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग के कोड का मान कितना होता है? हरा मतलब ग्रीन होता है ना बच्चों, यानी कि BBROYGB। हमने इसके लिए यही वाला ट्रिक बनाया बच्चों, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी। 0 लिखो, 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा गया बच्चा पार्टी? यहां देख लो, ग्रीन है, हरा है, हरा के लिए 5 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर आए या फिर न्यूटन प्रति कूलम आए, दोनों मात्रक होता है विद्युतीय क्षेत्र का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, पी बराबर क्या होता है बच्चों? 100 बाई फोकस दूरी, और हमारा फोकस दूरी 20 दिया गया, 100 बाई 20 होगा। तो देख लो 20 पंचे 100 यानी कि 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। 0 तथा 1 के बीच होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 47 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है गोलाकार। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों? गोलाकार। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। ऐसे बच्चों में बता दूं, ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी कर चुका है, लेकिन आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चों। इसलिए हम समय समय पर आपको रिवीजन कराते जा रहे हैं ताकि आप भूल ना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, प्रकाश तंतु का संचार आधारित है किस पर? प्रकाश तंतु का संचार आधारित होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। किस पर बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। कौन सा? कुल आवेश होता है, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है बच्चों। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध हाई होता है बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? प्रतिघात रहे, प्रतिरोध रहे, प्रतिबाधा रहे, ये सब क्या होता है? इसका मात्रक ओम ही होता है बच्चों, ध्यान में रखना आप सब। चलो
54 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है? बताओ बच्चा पार्टी। चार्जलेस कौन सा होगा? फोटोन होगा, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बच्चों याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एक आवर्धक गिलास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बताओ बच्चों क्या होगा 56 नंबर सवाल का जवाब, और आपका आंसर क्या आएगा? वो 4 होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। 57 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा किरण मोड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। मीटर इनवर्स और डायोप्टर देख लो किस ऑप्शन से मिल रहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, हेनरी मात्रक है। हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व हो या फिर स्वप्रेरकत्व हो, ये हेनरी ही मात्रक होता है। चलो हेनरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? स्वप्रेरकत्व होता है, यानी कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत है निम्न प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता -f हो बटा में f ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 63 नंबर सवाल है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम के बराबर होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसमें भी तो 96,500 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एम्पियर दिया गया, गलत हो जाएगा। वोल्ट गलत हो जाएगा, न्यूटन गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना 96,500 कूलम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, और ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जस्ट हमने बताया 90 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, निम्न में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? जे बराबर क्या होता है बच्चों? आई बटा में ए होता है। धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, बटा में कौन सा होगा? एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है धारा घनत्व का मात्रक। अभी का तो करेक्ट आंसर बस इतना में ही काम खत्म हो जाएगा। जे बराबर आई बटा ए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में वही वाला बात हो गया, लाल का लिए BBROY, BBR यानी कि 0 1 2 कौन सा 2 हो जाएगा? लाल के लिए क्या होता है बच्चों? 2 होता है। क्या कलर कोड में लाल रंग का मान पूछा गया, 2 लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, सीजियम का कार्यफलन कितना होता है? सीजियम का कार्यफलन बच्चों कितना होता है? 2.14 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, सीजियम का दहली तरंग दैर्ध्य भी पूछा जाता है, 656 नैनोमीटर होता है। याद रखिएगा, ये दहली तरंग दैर्ध्य होता है सीजियम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 70 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली साहब थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 70 का। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, तो बच्चा पार्टी मैं बता दूं,
अगर आप अभी तक कुछ भी ना पढ़े हो तो उसके लिए जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है, हम आपको देंगे एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तो साथ में हिंदी फ्री मिल जाएगा। देखो फिजिक्स में आपको मिलेगा 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार से 50 से 60 सब्जेक्टिव केमिस्ट्री में, इसी प्रकार से बायोलॉजी में। और बच्चा पार्टी मैं उम्मीद करूंगा आप 20 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये हमारी गारंटी है कि आप एक सब्जेक्ट में 80 नंबर प्लस ला सकते हो बच्चों। इसीलिए सारे बच्चे कॉल करिएगा, मात्र 199 में दिया जा रहा है, कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। देखो बच्चों, अगर आप एक दिन में 10 भी क्वेश्चन याद करोगे तो आराम से उस पीडीएफ को खत्म कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर आ जाए बच्चों, ये 80 नंबर अभी से पढ़ के लाना चाहते हो एक सब्जेक्ट में, तो जरूर आएगा बच्चों। ओके, ये सारे बच्चे जरूर लीजिएगा। ऐसे जो बच्चे ले चुके हो बच्चों, बस उसको जरूर याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में बस उतना ही पढ़ना है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा।